मन्नत बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो बार बार श्रुति के बारे में ही सोच रही होती है। वो रोने लग जाती है, सड़क पर बैठ जाती है, माँ माँ चिल्ला रही होती है। तभी वो सामने माता रानी का मंदिर देखती है। वो बोलती है, माता रानी आपने देखा ना मेरी माँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ। आपको तो सब पता है क्या हुआ था। आपको मेरी माँ को इंसाफ दिलाना होगा। मेरी माँ को इंसाफ दिला दो। मन्नत वहीं पर होती है। वो माता रानी को ही देख रही होती है। तभी एक गाड़ी आ रही होती है। वो मन्नत को हिट करने वाली होती है, बट यहाँ पर आरंभी होती है जो मन्नत को बचा लेती है। आरंभी देखती है मन्नत बेहोश हो गई है। आसपास के लोग वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ। आरंभी बोलती है, हाँ प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी एक औरत बोलती है कि आप तो खुद एक डॉक्टर हैं। मैंने आपको फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। आप ही इनको देख लीजिए ना, प्लीज़ आप इनकी हेल्प कीजिए। आरंभी को चंदन की बातें याद आती है। वो बार बार बोल रहा था कि सिर्फ 5 साल पढ़ाई करने से कोई भी डॉक्टर नहीं बन जाता। तुम सिर्फ एक हाउसवाइफ हो और कुछ नहीं। सब आरंभी को बोलते हैं कि आप अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाइए। आरंभी सबको बोलती है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। इसके बाद वो एक पानी की बोतल लेती है और मन्नत के चेहरे पर छिड़कती है। मन्नत को होश आता है। वो बार बार बोल रही होती है, मेरी श्रुति माँ को मैं नहीं बचा पाई। उन्होंने मुझे बचाया लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाई। मन्नत बार बार श्रुति और दुआ का ही नाम ले रही होती है। इधर आरंभी सोच रही होती है, शायद इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं इनको आगे से अकेला नहीं छोड़ सकती। आरंभी बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। मन्नत बोल रही होती है, मुझे मेरी दुआ को बचाना है, मुझे मेरी दुआ के पास जाना है। आरंभी मन्नत को गले लगा लेती है और बोलती है कि सब ठीक है, मैं आपको आपकी दुआ के पास ले जाऊंगी। सारे लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। एक औरत होती है, वो आरंभी को बोलती है, जीती रहो बेटी, माता रानी तुम जैसे अच्छे लोग कम ही बनाती है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मन्नत रो रही होती है। आरंभी बोलती है कि आपको जहाँ जाना है मैं ले जाऊंगी, आपकी दुआ के पास ले जाऊंगी, या फिर अगर आपको घर जाना है तो घर ले जाऊंगी। लेकिन प्लीज़ आप थोड़ी सी मेरी बात मान लीजिए, आप नींबू पानी पी लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। आगे हम धैर्य को देखते हैं जो मन्नत को ढूंढ रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मन्नत जी आप कहाँ पर चली गई हैं। वो सोचता है कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, मन्नत जी बस ठीक हो। तेरी मन्नत को ही ढूंढ रहा होता है। तभी सामने विशाखा आ जाती है। वो बोलती है कि तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो जो वो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है। तेरी बोलता है कि आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तेरी मन्नत को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी विशाखा बोलती है कि तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ को बेवकूफ़ बना रहे थे। तुम लोग ऐसे ही झूठी कहानी बना रहे थे। तेरी तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम कभी कैमरास लगाते हो, कभी झूठी कहानी बनाते हो, लेकिन क्या अभी तक तुम विशाखा कुमार को समझ नहीं पाए हो। मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाली। तेरी गणपति पापा की मूर्ति की तरफ देखता है और बोलता है कि देखिए ये विघ्नहर्ता है, क्या आपको इनसे डर नहीं लगता, ये पाप का हिसाब जरूर करते हैं। विशाखा हंसने लग जाती है और बोलती है, धैर्य तुम बचपन से ही बिल्कुल भोले हो, तुम्हें क्या लगता है भगवान होते हैं और वो सही गलत का इंसाफ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। विशाखा बोलती है, देखो धैर्य तुम मेरी बात मान लो, मन्नत और दुआ को लेकर यहाँ से चले जाओ, अपनी हार मान लो। और देखो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ। धैर्य बोलता है कि ज़िंदगी भर आपने मेरा फ़ायदा उठाया, हर बार मेरा इस्तेमाल किया और आप मेरा भला सोचेंगी। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हाँ, एक बात को और याद रखना, पाप और पुण्य का हिसाब यही होता है, चाहे भले ही देर से क्यों ना हो, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब भी आपको मिलेगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ आप लोग क्रिमिनल्स हो। विशाखा बोलती है कि क्या है ना धैर्य, तुम्हारे जानने से ना जानने से कुछ भी नहीं होता। धैर्य तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मैंने बोला था ना, तुम जितने दिन इस घर में रहोगे उतने दिन तुम मन्नत से दूर होते जाओगे। और शायद हो सकता है कि एक दिन तुम अपनी बेटी से भी। तभी धैर्य बोलता है कि आप चुप रहो, मेरी बेटी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलोगी। विशाखा बोलती है, धैर्य तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, जो मैंने देखा है मैं वही बोल रही हूँ। तुम्हारी आंखों में मैंने डर देखा है, उन दोनों को खोने का डर। विशाखा बोलती है, धैर्य मुझे पता है तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। और वैसे मुझे तुम एक बात सच सच बताना, क्या तुमने कभी भी विक्रांत को गौर से देखा है? वो जब भी दुआ को दिखता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है, उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। उसके चेहरे पर जो प्यार, वो अपनापन, वो साफ साफ दिखाई देता है, जो एक बाप के चेहरे पर एक बेटी के लिए होता है। धीरे को याद आता है कैसे दुआ भी विक्रांत को पसंद करने लग गई है और विक्रांत और दुआ इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप बढ़ते जा रही है। तेरी बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है, वो सिर्फ मेरी बेटी है। विशाखा बोलती है, मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन धैर्य तुम भले ही उन माँ बेटी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन वो माँ बेटी है ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। और तुम्हारे उस मन्नत के बीच भी कुछ भी नहीं है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो मन्नत के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मिस मन्नत आरजू जी के पीछे क्यों पड़ी है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, मैं कल ही उससे बात करूंगा। फिर विक्रांत सोचता है, नहीं मुझे अभी जाकर उससे बात करनी होगी। विक्रांत आउट हाउस की तरफ आ रहा होता है। इधर विशाखा धैर्य से बात कर रही होती है। विशाखा बोलती है कि धैर्य पिछले 7 सालों में तुमने जो भी रिश्ते कमाए हैं ना, वो तुमसे दूर हो रहे हैं इस घर में आने की वजह से। धैर्य बोलता है कि आप रिश्तों के बारे में जानते ही क्या है, आप बस चुप रहिए। आप रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं समझती। आप अपने स्वार्थ के चक्कर में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई है ना कि आपको अपने लोग, अपने रिश्ते कुछ भी दिखाई नहीं देता।
धैर्य बोलता है आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको यही लगता है ना कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उसी टाइम पर आपका दी एंड हो जाएगा, आपको वक्त मात देगा, आप कहीं भागने लायक भी नहीं रहोगी। और रही बात माना जी की, तो हमने पिछले 7 सालों में इतना कुछ संभाला है ना, आगे भी संभालेंगे। तभी यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है और बोलता है कि क्या संभाल लोगे। विक्रांत बोलता है इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ मिस मन्नत कहाँ पर है। तेरे कुछ नहीं बोलता। इधर विशाखा बोलती है कि इसको कहाँ पता होगा मन्नत कहाँ पर है, और वैसे भी तुम देखो ना, शादी इस धैर्य के साथ की है, फ्लर्ट तुम्हारे साथ कर रही थी, और पता नहीं इतनी रात को किससे मिलने गई होगी। धैर्य और विक्रांत दोनों विशाखा को चुप रहने के लिए बोलते हैं। विक्रांत बोलता है मोम, आपको मिस मन्नत के बारे में ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। विशाखा खुश होकर वहाँ से निकल जाती है। विक्रांत बोलता है सॉरी, माँ ने जो बोला था वो माँ को नहीं बोलना चाहिए था, मैं कल मन्नत से बात कर लूँगा। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर तेरी को बार बार विशाखा की बातें ही याद आती है। तेरी सोच रहा होता है मन्नत जी बताए बगैर इतनी रात को कहाँ चली गई है। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो आरंभी के साथ होती है। मन्नत रो रही होती है। आरंभी मन्नत को नींबू पानी पिलाती है, उसको बोलती है आपको अच्छा लग रहा है क्या। इधर मन्नत बोलती है मैं ठीक हूँ। आरंभी बोलती है आप अपने घर में से किसी के नंबर दे दीजिए ताकि मैं उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँ। मन्नत बोलती है मेरे घर वाले। मन्नत रोने लग जाती है। आरंभी बोलती है कि प्लीज़ बता दीजिए ना, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। मन्नत बोलती है मैं सब मैनेज कर लूँगी। आरंभी बोलती है मुझे पता है आप अपने आप से सब कुछ मैनेज कर लेंगी, हमें बचपन से यही तो सिखाया जाता है कि खुद से सब कुछ मैनेज करना सीखो, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आरंभी मन्नत से बात कर रही होती है, तभी उसके पास राधिका का कॉल आ जाता है। आरंभी मन्नत को बोलती है मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा, बट प्लीज़ आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। इधर आरंभी राधिका से बात करती है। राधिका बोलती है कि देख मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था, वो अवंतिका तेरे घर में तेरे घर को तोड़ने के लिए आई है, और देख उस विश्वास के अलावा घर के बाकी के लोग हैं ना, वो भी उस पर लट्टू हुए जा रहे हैं। मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि इस औरत से तू जल्दी ही पीछा छुड़वा ले। आरंभी बोलती है राधिका तो ठीक बोल रही है, तूने उस टाइम पर भी ठीक ही बोला था, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ, और वैसे भी मैंने तो किसी की हेल्प की है, मैंने मनमीत की हेल्प की, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर इनकी रेपुटेशन को ख़राब किया है। राधिका बोलती है ऐसे लोगों का सच सबके सामने आना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले ना कि ये लोग कैसे हैं। आरंभी बोलती है देख फिलहाल मैं घर से बाहर हूँ, और मेरे साथ एक लड़की भी है, उसको मेरी हेल्प चाहिए। राधिका बोलती है तो हमेशा दूसरों की हेल्प करती रहेगी या फिर खुद की भी कोई मदद करेगी। इधर मन्नत सोचती है कि मैं इनको थैंक यू बोल देती हूँ। मन्नत आरंभी के पास आ रही होती है। राधिका बोल रही होती है कि देख आरंभी, मुझे लगता है वो अवंतिका तुझे घर से बाहर निकलवा देगी, और वैसे भी वो विश्वास तो उसी से प्यार करता है, और वो विश्वास और अवंतिका दोनों मिलकर तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी पत्नी है, लेकिन फिर भी वो देख तेरी सौतन को घर में भी ले आया। इधर मन्नत ये बात सुन लेती है। राधिका बोलती है आरंभी तू सब कुछ खो देगी, अपना परिवार, अपना प्यार, अपने रिश्ते और अपना विहान भी खो देगी। माना सोच रही होती है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, इनका पति इनके साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी ये दूसरी लड़की की इज्जत के लिए इतना लड़ाई कर रही है। ये खुद इतनी प्रॉब्लम में है बट दूसरों का इतना ध्यान रख रही है। इधर आरंभी बोलती है कि मैं विश्वास को समझाने की कोशिश करूंगी, और मैं ये सब कुछ सिर्फ विहान के लिए कर रही हूँ। देख फिलहाल मेरे साथ एक लड़की है, उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आरंभी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो सामने मन्नत होती है। आगे हम नीतू और रोनी को देखते हैं। नीतू बोलती है कि रोनी जी हमारी लाइफ में ऐसे ही परेशानियां कम थी क्या, जो ये ऐश्वर्या भी हमारी लाइफ में वापस लौट कर आ गई। रोनी बोलता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, विक्रांत कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो उसको कोई भी गुमराह कर सकता है। विक्रांत ऐश्वर्या के सच को क्यों नहीं जान पाया, और फिलहाल मुझे डर सिर्फ मन्नत के लिए लग रहा है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह मन्नत की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी यहाँ पर धैर्य पहुँच जाता है जो मन्नत को आवाज़ लगाता है। रोनी बोलता है कि क्या हुआ, मन्नत कहाँ पर है। धैर्य बोलता है कि मुझे लगा मन्नत जी यहाँ पर है, मन्नत यहाँ पर नहीं है क्या। धैर्य बताता है कि मन्नत जी का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा शायद वो यहाँ पर आ गई होगी। रोनी बताता है कि मन्नत यहाँ नहीं है। इधर धैर्य बोलता है मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। नीतू उठकर वहाँ से चली जाती है। रोनी बोलता है धैर्य क्या हुआ। धैर्य बोलता है कुछ नहीं, सब ठीक है। रोनी बोलता है कि सब जानते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना दर्द किसी के साथ बांट नहीं सकते। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है तुम परेशान हो। रोनी धैर्य को अपने पास बैठाता है और बोलता है कि बताओ क्या बात है, सच सच बताना। धैर्य रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये जो हमारा रिश्ता है उसका झूठ है, मनज जी मेरा और दुआ का रिश्ता सब कुछ झूठ है, लेकिन ये सच एक ना एक दिन तो सबके सामने आएगा। मैं सबके बगैर रह सकता हूँ, लेकिन दुआ के बगैर नहीं रह सकता। मैं जब भी दुआ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी ही बेटी है। रोनी बोलता है कि धैर्य दुआ तुम्हारी ही बेटी है, तुम जो महसूस कर रहे हो ना उसको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम जो महसूस कर रहे हो ना, मैं भी विक्रांत के लिए वही महसूस करता था, शायद आज भी वही महसूस करता हूँ। बच्चे को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन सकता, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है बाप बनने के लिए। और धैर्य तुमने दुआ के बाबा होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई है।
तेरी इमोशनल हो जाता है, रोनी को गले लगाता है और बोलता है थैंक यू अंकल। इधर हम मन्नत और आरंभी को देखते हैं। आरंभी बता रही होती है कि मेरे बेटे विहान की कल स्कूल है, मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ड्रॉप करूँगी और उसके बाद ही जाऊँगी। मन्नत आरंभी को बताती है मेरा नाम मन्नत है। वो उसका नाम पूछती है। आरंभी बता देती है कि मैं डॉक्टर आरंभी। मन्नत बोलती है आरंभी कभी कभी ये शहर रहना बड़ा अजीब लगता है, कभी कभी दिल करता है कि इसका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है बस इसी को कोसती जाऊँ। मेरी कहानी इसी शहर से जुड़ी हुई है और मुझे इस शहर से अपनों से नफरत मिली, लेकिन कुछ अनजान लोगों से हिम्मत भी मिली। इस शहर ने मुझे हिम्मत दी तो इस शहर में मैं टूटकर बिखर भी गई। मन्नत को बार बार श्रुति की याद आती है। मन्नत आरंभी को बताती है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तो उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मेरी श्रुति माँ आई, उन्होंने मुझे बचा लिया। श्रुति माँ मेरी मासी थी, लेकिन वो मेरी माँ बन गई और मैं बन गई श्रुति माँ की मांगी हुई मन्नत। मैं और श्रुति माँ हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर श्रुति माँ को लीवर डोनर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं उनकी असली बेटी नहीं थी, इसलिए मैं उनको लीवर डोनेट नहीं कर पाई। उसी वजह से मैं ऐश्वर्या राय सिंह से मिली। तब मुझे पता चला कि वो मेरी जन्म देने वाली माँ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक माँ ऐसी भी हो सकती है। उन्होंने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। मेरी श्रुति माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था, लेकिन अब मैं अपनी श्रुति माँ को ही नहीं बचा पाई। मेरी श्रुति माँ ने मुझे बचाया, लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाई। मैंने तो रोने लग जाती है। ऐश्वर्या राय सिंह ने मेरी श्रुति माँ को भी मार दिया और ये बात मुझे 7 सालों बाद पता चली है। 7 सालों बाद मुझे समझ आया है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने अपनी मौत का नाटक किया था। अब वो हम लोगों के बीच रह रही है आरजू बनकर। जब मैं आपसे मिली ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप सोच रही होंगी ना मैं आपको ये सब कुछ क्यों बोल रही हूँ। मैंने सुना है दर्द बांटने से कम होता है। जब मैं आपसे मिली ना तो एक अपनापन सा महसूस हुआ, इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ बोल रही हूँ। मैंने तो अपने दिल की बात आपको कह दी, अपना दर्द आपके साथ बांट लिया। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप भी अपना दर्द मेरे साथ बांट सकती हैं, अपने दिल की बात बोल सकती हैं। अरे भी बोलती है मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने सब कुछ सुन ही लिया है और जो सुना है वो सब सच है। मेरा पति चाहता था कि मैं मर जाऊं। मैं अच्छे से जानती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। मैं भी जानती हूँ कि वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ ना। विश्वास बहुत इजीली साबित कर देगा कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। वो ये साबित कर देगा कि मेरा कोई भी वजूद नहीं है और मुझसे मेरे विहान मेरे बेटे को छीन लेगा। मन्नत तुम भी तो एक माँ हो, दुआ की माँ हो ना। तुम समझ सकती हो कि तुम अपने बच्चे से दूर नहीं हो सकती। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए ही हालातों से समझौता कर रही हूँ। हर वक्त अपने आंसुओं को छुपाती हूँ, अपनी सौतन की आंखों में आंखों डालकर खुश रहकर उसे खाना सर्व करती हूँ। विश्वास भी सब लोगों के सामने दिखावा करता है, झूठ बोलता है। मेरा दिल करता है कि मैं ये मान लूँ कि ये सच है, लेकिन वो सच नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। मैं सब कुछ अपने बेटे विहान के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे पर साया भी पड़े विश्वास का। मैं नहीं चाहती विहान विश्वास जैसा बने। मन्नत आरंभी के आंसुओं को पोंछती है, उसको बोलती है कि आप सही बोल रही हो, हमें समझौता करना पड़ता है। कई बार हमें गलत के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है, लेकिन ये जो समझौता है ना, यही आरंभ है। ये लड़ाई का आरंभ है। हमें रोज़ लड़ना होगा, अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। अगर हमने लड़ना बंद कर दिया ना तो वो हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और ऐसा नहीं होने दे सकते हम। आरंभ बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। वो हमें लड़ाएंगे धमकाएंगे, लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं, हम लड़ाई करेंगे। वो खुद हमसे डर जाएंगे। आप विहान की माँ हैं, आपका फर्ज बनता है विहान के लिए लड़ना। आरंभी अगर आप अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ेंगी तो बच्चा अपने लिए लड़ना नहीं सीखेगा। दुनिया उसे डराएगी, धमकाएगी, दबाएगी। आपके माँ बाप ने भी तो कई त्याग किए होंगे, आपको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया है। आपके माँ बाप ने भी मेरी श्रुति माँ की तरह कई सारे त्याग किए होंगे, है ना। आपके माँ बाप ने आपको जब मेडल जीतते हुए देखा होगा तो उनको अपनी परवरिश पर कितना गर्व हुआ होगा। लेकिन अगर आज आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, नहीं लड़ेंगी ना, तो उनकी परवरिश उनके लिए नाकामयाब रहेगी। आरंभी बोलती है हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मन्नत बोलती है हाँ। आरंभी बोलती है लेकिन मन्नत तुम साबित कैसे करोगी कि आरजू ही ऐश्वर्या राय सिंह है। मन्नत बोलती है पता नहीं, हमारे पास वक्त भी कम है और विक्रांत ने मुझे बोला है कि मुझे कल सुबह ही घर से निकलना होगा और मुझे ये नहीं समझ आ रहा डीएनए टेस्ट नेगेटिव कैसे आ सकता है। आरंभी बोलती है आपने डीएनए टेस्ट भी करवाया है। मन्नत बोलती है हाँ। आरंभी बोलती है हो सकता है वो सिंपल ऐश्वर्या राय सिंह का था ही नहीं। मन्नत बोलती है हमें भी ऐसा ही लगता है। आरंभी बोलती है डीएनए टेस्ट बिल्कुल सही निकलता है, लेकिन सैंपल को चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। हो सकता है जो सैंपल आपको मिला हो किसी और औरत का हो और वो आसपास ही होगी। आरंभी बोलती है देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, लेकिन तुम भी तो मेरी हेल्प कर रही हो। मन्नत बोलती है हाँ बाबा जी ने हम दोनों की हेल्प की है। बाबा जी ऐसे ही है, हमेशा जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तो मेरे लिए कोई ना कोई बाबा जी का बंदा भेज ही देते हैं। आज देखो आपको भेज दिया मेरी हेल्प करने के लिए। आरंभी बोलती है देखो तुम भी तो आ गई ना मेरी हेल्प करने के लिए। और मन्नत तुम बहुत अलग हो। जो लोग ज़िंदगी में इतना टूटने के बाद भी हिम्मत रखते हैं ना, वो लोग अलग ही होते हैं और मुझे पता है तुम अपनी श्रुति माँ को इंसाफ जरूर दिलाओगी।
आरंभी बोलती है तुम्हें अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। आरंभी बोलती है तुम अपने फ़ोन नंबर मुझे दे दो। इधर मन्नत बोलती है अगर आपको भी मेरी ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ आप मुझे बुला लेना। मैं अपने दोस्तों के लिए लड़ जाती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। और हाँ, आप प्लीज़ किसी से डरना मत। जो लोग डरते हैं दुनिया उन्हीं को डराती है, दबाती है। आपको पता है ना आप अपने सही रास्ते पर हो तो बस आप डटे रहना, मंजिल तक आप अपने आप ही पहुँच जाओगे। आरंभी मन्नत को गले लगा लेती है। मन्नत और आरंभी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर हम मल्लिका को देखते हैं जो काफ़ी खुश होती है। मल्लिका बोलती है कि फाइनली मन्नत हमारी लाइफ से जा रही है। इधर याशिका बोलती है सिर्फ मन्नत नहीं दुआ भी, क्योंकि विक्रांत ने दुआ को कंपटीशन से जो निकाल दिया है। मल्ला बोलती है मन्नत वापस इंदौर की उन छोटी सी गलियों में चली जाएगी, वो इस मेंशन में रहने के लायक है ही नहीं। चलो अच्छा ही है हमारे लिए तो। ऐश्वर्या बोलती है कि एक बार फिर से ऐश्वर्या राय सिंह की जीत हुई और मन्नत हार गई। तीनों बहुत खुश होते हैं, चीयर्स करते हैं। इधर हम यूवी को देखते हैं, वो ये बात सुन लेता है। वो सोच रहा होता है क्या मन्नत आंटी जा रही है, लेकिन अगर मन्नत आंटी चली जाएगी ना तो मैं बड़ी को सबूत कैसे दिखाऊंगा। बड़ी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, फ्रीजर में मुझे किसी ने सच में पुश किया था। यूवी अपसेट होकर वहां से चला जाता है। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है कि आपका पर्दाफाश करके रहूंगी मैं ऐश्वर्या राय सिंह। वो मन्नत मुझे ऐसे बोल रही थी। वो लोग मन्नत का मजाक बना रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। आगे हम दुआ और बंटी को देखते हैं, दोनों खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यूवी आ जाता है। बंटी गुस्सा करता है और बोलता है कि यूवी यहाँ से चला जाओ वरना मैं तुझे एक मुक्का मारूंगा। तो वह बोलती है कि बंटी तू ऐसा मत कर, देख यूवी ने हमारी हेल्प की है ना, और वैसे भी इसने अपनी गलती मान ली है। बंटी बोलता है फिर ये यहाँ पर क्यों आया है। यूवी रोने से लग जाता है और बोल रहा होता है मुझे मन्नत आंटी से मिलना है। मन्नत आंटी कहाँ पर है, उनसे मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। आप लोग जा रहे हो ना। तो वह बोलती है यूवी क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कंपटीशन बाकी है। यूवी बताता है कि नहीं, बड़ी ने तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाल दिया है। बड़ी ने मन्नत आंटी को यहाँ से जाने के लिए भी बोल दिया है। बंटी बोलता है कि कंपटीशन से भी दुआ तुझे इसी ने निकलवाया होगा, रुक मैं अभी इसको बताता हूँ। बंटी बार बार गुस्सा कर रहा होता है। दुआ बोलती है बंटी शांत हो जा, यूवी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। युवीश बोलता है कि दुआ मैं चाहता हूँ तुम कंपटीशन में रहो ताकि मन्नत आंटी भी यहाँ पर रहे। अगर मन्नत आंटी चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। दुआ बोलती है मिस्टर सलूजा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दुआ वहाँ से दौड़कर चली जाती है। आगे हम टंडन फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अवंतिका सब लोगों को आरंभी के खिलाफ भड़का रही होती है। वो बोल रही होती है कि आप लोगों को इन्वेस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ी, आप लोगों का नाम कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी उस आरंभी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इधर नंदिता भी अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वो बोलती है कि आरंभी ने इस घर के बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया है तो वो हमारे साथ क्या करेगी, उसने इस घर के बच्चे को ही जेल भेज दिया है। अवंतिका और नंदिता दोनों मिलकर सबको आरंभी के खिलाफ भड़का रही होती है। राज को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। आगे हम विक्रांत को ऐश्वर्या के साथ देखते हैं। विक्रांत बोल रहा होता है आरजू जी आई एम सॉरी, मदद के ये सब कुछ करने के बाद भी आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पर दुआ आ जाती है। वो बोलती है मिस्टर सलूजा आपने मुझसे बोला था ना, मुझे अगर आपसे कोई काम हो या बात करनी हो तो मैं सीधा यहाँ पर आ सकती हूँ। विक्रांत दुआ के पास आता है, उसको बोलता है बोलो क्या बात है। दुआ बोलती है कि आप मुझे कंपटीशन से क्यों निकाल रहे हो। विक्रांत बोलता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखना चाहता। दुआ बोलती है कि आपने फिर से मेरी मम्मा से लड़ाई की, आपने उनको फिर से हर्ट किया ना। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या दुआ के पास आती है, उसको बोलती है कि वाह तुम कितनी अच्छी हो ना, लेकिन तुम्हारी मम्मा इतनी अच्छी नहीं है। वो दुआ को गले लगा लेती है और बोल रही होती है बेचारी छोटी सी बच्ची को अपनी माँ की वजह से इतनी सी उम्र में क्या कुछ सहना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर मन्नत भी पहुँच जाती है। मन्नत देखती है कि दुआ ऐश्वर्या के पास है। वो दौड़कर दुआ के पास आती है, दुआ को अपनी तरफ करती है और ऐश्वर्या को धक्का मारती है। उसको बोलती है कि खबरदार मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत ये क्या तरीका है, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। मन्नत बोलती है आप इनको मुझसे बचाना चाहते हैं ना, तो इनको बोल दीजिए कि ये मेरी बेटी से दूर रहें। विक्रांत बोलता है मन्नत तुम गलत समझ रही हो। विक्रांत मन्नत को कुछ बोल रहा होता है। मन्नत बोलती है आपको जो सोचना है सोचिए, आपको जिस पर भरोसा करना है कीजिए, लेकिन आपको जो फैसला करना था आपने कर लिया है। तो अब मेरी बेटी है, उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ फैसला मैं करूँगी। मन्नत विक्रांत को ऐश्वर्या के बारे में बोल रही होती है, अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी नज़रों में ये महान है तो मानिए इनको महान। इसके बाद मन्नत ऐश्वर्या को बोलती है लेकिन आप मेरी बेटी से दूर रहिएगा, वरना मैं आपके साथ वो करूँगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो घर पहुंच जाती है। तभी हम विश्वास की मोम को देखते हैं जो आरंभी का सारा सामान लेकर आती है और दरवाजे के पास फेंक देती है। वो बोलती है कि आरंभी तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, तुम इस घर में नहीं रह सकती। राज आता है और बोलता है कि मैं भाभी के साथ हूँ, भाभी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे एक तरफ आरंभी को घर से बाहर निकाला जा रहा होता है तो आरंभी बोल देती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, अगर किसी ने जानबूझकर मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं लीगल एक्शन लूँगी। और अगर आपको ये बात ऐसे समझ नहीं आ रही तो जाकर किसी वकील से कांटेक्ट कर लीजिए। आरंभी सबको धमकी देती है और बोल देती है कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत सोच लेती है कि वो ऐश्वर्या का सब जल्दी ही सबके सामने लेकर आएगी।
मन्नत और आरंबी फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर मन्नत आरंबी को बोलती है कि आप मेरी हेल्प करेंगी ना, आप मेरी हेल्प करेंगी कि मैं ऐश्वर्या का सच सबके सामने ला पाऊँ। आरंबी बोलती है मन्नत तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। यहाँ पर धैर्य भी होता है। धैर्य, मन्नत, आरंबी तीनों साथ मिलकर ऐश्वर्या का सच जल्दी ही सबके सामने लेकर आएंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।